तो ब्लैक विडो मूवी आने के बाद तो जैसा कि मेरे मार्वल के ऊपर से दिल ही उठ चुका था और कोई भी मार्वल मूवी के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए जब शैंग-ची का ट्रेलर मैंने देखा तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो हो गया था, लेकिन मैं इस मूवी को देखने बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था क्योंकि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को दोबारा से हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि शैंग-ची ने यहाँ पे जो ज़ोरदार धमाका करा है एमसीयू के फेज 4 के अंदर, उसको मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मतलब ये मूवी जितने ज़्यादा बेसिक लेवल से शुरू होती है, इसकी एंडिंग जाते जाते ये उतने ही ज़्यादा बड़े एमसीयू के मेगा एपिक लेवल पे पहुंच जाती है। और यही इस मूवी की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात थी, जिस वजह से इस मूवी ने मुझे पूरे के पूरे 2 घंटे अपने साथ जोड़ के रखा और मैं इस मूवी के अंदर कहीं पे भी बोर नहीं हो पाया। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली जैसा कि मैं अपने सारे के सारे रिव्यू स्टार्ट करता हूं, हम उसी तरह से अपने इस रिव्यू को भी आज शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर की। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो डस्टिन डैनियल है और मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि इससे पहले मैं इनकी कोई खास मूवी वगैरह नहीं देखी हुई थी, लेकिन इस मूवी में इनका पूरा का पूरा काम देखने के बाद मैं एक बहुत ही बड़ा फैन होकर रह गया हूँ। मतलब शैंग-ची मूवी की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इसके अंदर जो मार्शल आर्ट दिखाना है वो इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता था। अब या तो एमसीयू वाले इस चीज़ को बिल्कुल बर्बाद कर सकते थे या फिर इस चीज़ के ऊपर फोकस करके इसको एक जैम बना सकते थे। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे डस्टिन ने जो काम करा है इस मूवी को डायरेक्ट करने में, और यहाँ पे जितनी भी सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीन्स और सारी की सारी चेजेस वगैरह हमने देखी, वो इतनी ज़्यादा औसम लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर इसके बाद हम अपनी कास्ट के ऊपर बात करें, जो कि किसी भी मूवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे सारी की सारी कास्ट की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। चाहे हम शैंग-ची के छोटे वर्जन को देख लें या बड़े वर्जन को देख लें जिसको सैमुअल लियो ने प्ले करा है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और माइंड ब्लोइंग जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कैरेक्टर लगा, यानी कि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर, उस शैंग-ची से भी ज़्यादा मुझे मैंडरिन का कैरेक्टर लगा, जिसको इस मूवी के अंदर टोनी लियोंग नाम के एक एक्टर ने प्ले करा है। और मैं ये कहूँगा कि मैंडरिन का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त किस्म से हमें दिखाया गया था। मतलब ये बात मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर भी आपके साथ शेयर करी थी कि मैंडरिन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया इस ट्रेलर को देख के, और ये मूवी देखने के बाद मैं उसका और भी बड़ा फ़ैन होकर रह गया हूँ। इसके अलावा शैंग-ची की जो फ्रेंड थी केटी, जिसका रोल एक्वाफिना ने प्ले करा था, उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जान डाली है। मतलब इस मूवी के अंदर जितने भी एक्टर्स थे वो कोई कम नहीं था, लेकिन इसमें मेरे जो टॉप फेवरेट हैं वो मैंडरिन, शैंग-ची और फिर एक्वाफिना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरी की पूरी कास्ट ने इस मूवी को ज़बरदस्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसी के बाद अगर हम मूवी के स्टाइल वगैरह के ऊपर बात करें, जो कि इस मूवी का स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मूवी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थी। यहाँ पे हमें शैंग-ची की जो पावर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया, और इसमें देखने में मज़ा इसलिए भी ज़्यादा आ रहा था क्योंकि इस मूवी की कलर ग्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से की गई थी। ये मूवी जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है कि लोगों की आंखों में चुभने लग जाए। ये दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस था, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा सीन्स जो है वो डे लाइट में शूट किए गए हैं, जिसकी वजह से इस मूवी का एक अलग ही मज़ा आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पे जो पूरे के पूरे 10 रिंग्स को दिखाया गया, जिस तरीके से उसको हमने एक्शन के अंदर देखा, तो वो चीज़ मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होकर रह गई है। 10 रिंग्स का सारा एक्शन जब भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा था तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो रहा था उसको देखने के लिए। इसी के बाद अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि इस मूवी के एक्शन और स्टोरी पे आए, तो अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो बहुत सारे लोग सीधा जो है अब एमसीयू की हर एक मूवी को जो है एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के लेवल से कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उन मूवीज़ को बनाने में तकरीबन 10 साल का टाइम लगा था, और वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी मूवीज़ आई थी जिनको मिला के वो एक ज़बरदस्त एपिक स्टोरी बनी थी। तो हमें अब किसी भी मूवी को बार बार जो है एमसीयू की वो इन मूवी से डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन मूवी को उनके कंपेरिजन से कंपेयर करना चाहिए। जैसा कि अगर हम शैंग-ची की बात करें तो ये एक सोलो ओरिजिन मूवी थी किसी एक नए हीरो की, जिस तरह ब्लैक पैंथर की एक सोलो मूवी आई, जिस तरह आयरन मैन की एक सोलो मूवी आई, जिस तरह थॉर की एक सोलो मूवी आई। तो अगर हम यहाँ पे इनको सारी की सारी सोलो मूवीज से जो है कंपेयर करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शैंग-ची मेरे टॉप 3 के अंदर तो आती ही है। टॉप 3 में ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक पैंथर मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एज अ ओरिजिन स्टोरी, और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि शैंग-ची को देखने के बाद मुझे वही फीलिंग दोबारा से रिवाइव हो गई जो मैंने जब ब्लैक पैंथर देखा था, और मेरे अंदर जो फीलिंग पैदा हुई थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं ब्लैक पैंथर दोबारा से देखने के लिए चले गया हूँ, और वही सारी एक्साइटमेंट, वही सारा का सारा एक्शन और एक मास्टरपीस देखने को मिला। इस मूवी का अगर एक्शन की बात की जाए तो उसके ऊपर मैं पूरी की पूरी 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मैं दिखाया गया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये हमें अच्छा भी इसीलिए लग रहा था क्योंकि इसके अंदर CGI का कम से कम इस्तेमाल किया गया था और मार्शल आर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। अब इसके कुछ सीन्स देख के मुझे पुरानी जैकी चैन की मूवीज़ की याद आ गई, जिस तरह से जैकी चैन छोटी छोटी जगहों में से निकलने में बहुत एक्सपर्ट था, और वो चीज़ें हमारी चाइल्डहुड के अंदर हमें बहुत पसंद थी। तो वही मुझे एक नॉस्टैल्जिक फील आ रही थी यहाँ पे शैंग-ची के कुछ एक्शन सीन्स को देख के, और मुझे वाकई में इसके एक्शन सीन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए।
खासकर इसमें मार्शल आर्ट के ऊपर जो फोकस किया गया है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम एमसीयू की मूवी के अंदर इतना अच्छा देख सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रिसेंटली भी मैंने एक मोर्टल कॉम्बैट मूवी देखी थी, जो कि आप सबने भी देखी होगी, लाइव एक्शन मूवी। वो एक मूवी जो थी उसका बेसिकली सारा का सारा प्लॉट ही जो है फाइटिंग के ऊपर था, मार्शल आर्ट के ऊपर था, लेकिन उसके अंदर भी मैंने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त मार्शल आर्ट नहीं देखा जितना मैंने शैंग-ची मूवी के अंदर देखा। तो एक्शन के हवाले से तो मैं उसको पूरे के पूरे ही नंबर देना चाहूँगा। और मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि जहाँ जहाँ 10 रिंग्स आ रहे थे वहाँ पे एक्शन तो उसको तो 4 चांद लग ही रहे थे। तो इसी के बाद हम इस मूवी की अगर रेटिंग की बात करें तो IMDb पे इसको 10 आउट ऑफ 8.1 मिले हैं। रोटेन टोमेटोज पे 100% में से 92% मिले हैं। और एक MCU की मूवी के लिए ये बहुत आम सी बात है इस तरह की रेटिंग्स को ले लेना, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रेटिंग मिली है ये डिजर्व भी करती है। और मैं भी इस मूवी को जो हूँ 10 आउट ऑफ 8.5 टाइगर्स देना चाहूँगा। मैंने कुछ नंबर इसीलिए काटे हैं क्योंकि कोई भी मूवी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है। कुछ ही ऐसी मूवीज होती हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, कहीं ना कहीं किसी में कमी होती ही है। लेकिन 8.5 एक बहुत ही सॉलिड रेटिंग है मेरे हिसाब से, और आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। आई मीन टू से अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि इसको देखें या ना देखें तो ये आप सोच भी क्यों रहे हैं। हाँ, मानता हूँ यार कि ब्लैक विडो ने हम सबको हर्ट करा था कहीं ना कहीं, लेकिन ये मूवी आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने वाली है। बल्कि जो ब्लैक विडो ने हमारे साथ हर्ट करके हमें सारी की सारी तकलीफ पहुंचाई थी, ये उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए आई है। मतलब समझ रहे हो ना, एक जाती है तो दूसरी आती है, मतलब एक रुलाती है तो दूसरी आंसू पोंछती है। बस सारा का सारा फंडा यहाँ पे फिट हो रहा है वो। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर दोबारा से MCU का बूस्ट लेना चाहते हो तो इस इंजेक्शन को अपने रगों में भर लो, क्योंकि अब MCU जो है एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डायरेक्शन में जाने वाला है। और हाँ, इस मूवी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें से एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके ऊपर मैं अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, जहाँ पे हम इस मूवी की एंडिंग और उसका ब्रेक डाउन करेंगे बेसिकली। तो उसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये MCU के कुछ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में से एक है, तो ये बात मेरी यहाँ पे प्रूव हो ही जाएगी। तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं अपने इस रिव्यू को यहीं पर रैप अप करता हूं। और इसको ख़त्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि MCU के फेज 4 को शुरू करने के लिए शैंग-ची एक बहुत ही बेटर मूवी थी। इसको ब्लैक विडो की जगह रिलीज़ कर देना चाहिए था, तो शायद फेज 4 इतना ज़्यादा हमें सुस्त नहीं लग रहा होता जितना अब लग रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मूवी है और आपको ये बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली है। और अगर आपने अभी तक इसको देखने का प्लान नहीं करा है तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ टिकट्स बुक कराओ और करीबी सिनेमा में जाके इसको एंजॉय ज़रूर करना। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरे इस रिव्यू के जरिए अंदाजा हो ही गया होगा कि इस मूवी के जरिए मैं कितना तो खुश हो गया हूं और आपको ये मूवी जरूर देखनी ही चाहिए। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप ये ऑलरेडी मूवी देखकर आ चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी को क्या रेटिंग देना चाहेंगे और आपको इस मूवी की सबसे फेवरेट बात क्या लगी है। लेकिन स्पॉयलर्स का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ये स्पॉयलर फ्री रिव्यू है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी तरह का ऑसम कंटेंट हम चैनल पर अपने डालते ही रहते हैं। सो गाइस, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना। मतलब ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और इस तरह का ऑसम कंटेंट एंजॉय करते रहो। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।